ओके, सो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ओके, रे ऑप्टिक्स हमने देख लिया, अभी उसी के रिलेटेड है हमारा कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। वहां पर पार्टिकल का जो मोशन, पार्टिकल जब मोशन करता है, ओके, सो जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, डी ब्रोगली एंड से हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड ऑल। सो उसमें कई में हम लेते थे कि पार्टिकल एज अ वेव, और कई में हम लेते थे पार्टिकल एज अ से पार्टिकल नेचर, मतलब दो नेचर लेते थे हम कोई भी सब्सटेंस के, एक तो वेव नेचर और दूसरा कौन सा, पार्टिकल नेचर। मतलब ऐसे एक पॉइंट है और वो पॉइंट है वो ही जा रहा है, लाइक दैट। ओके, सो जैसे हमने एक जो ब्रांच है वो हमने देख ली, जो वेव नेचर में जो एक है वो हमने देख ली, कौन सी, से रे ऑप्टिक्स। अभी हमें वेव में ही दूसरा देखना है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, दैट इज वेव फ्रंट। ओके, देखो ये चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स होंगे। ओके, तो तुम्हें 3D विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। विजुअलाइज करना है अपना, मतलब ड्रॉ नहीं करने हैं डायग्राम्स, कई में डायग्राम्स ड्रॉ भी करने हैं, इजी है। ओके, कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, वो सब इजी है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, और बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो पहला ही पॉइंट आता है वेव फ्रंट। ओके, सो वेव फ्रंट किसे बोलेंगे, तो बहुत ही सिंपल, नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। क्या, कोई भी वेव्स को अगर तुम फ्रंट से देख रहे हो, कोई भी वेव को अगर तुम फ्रंट से देख रहे हो, मतलब मैं यहां हूं और वेव मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं फ्रंट को, मतलब वेव को आगे से ही देख रहा हूं ना। ऐसा तो नहीं है कि वेव ऐसे जा रहा है और मैं पीछे से देख रहा हूं, या मैं साइड में से देख रहा हूं, या टॉप में से देख रहा हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। साइड में से, बैक में से, टॉप में से हम नहीं देख रहे हैं, फ्रंट में से देख रहे हैं। ओके, जैसे कि कोई भी एक चीज है, ये चेयर है, ओके, और मैंने तुम्हारे सामने रखी, अभी ये चेयर ऐसे आ रही है, तुम्हारे सामने आ रही है, ऐसे आ रही है। ओके, तो अभी तुम देख रहे हो उसको, तो कहां से देख रहे हो, फ्रंट से ही देख रहे हो। लेकिन सेम चीज, वे चेयर ऐसे जा रही है और मैं देख रहा हूं इसे, तो मैं उसे फ्रंट से नहीं देख रहा हूं, मैं उसको साइड से देख रहा हूं। डन। ओके, और ये चेयर वापस वही सेम मोशन ऐसे आगे आ रही है, लेकिन मैं उसको बैक से देख रहा हूं, ऐसे ही आगे आ रही है और मैं उसको टॉप से देख रहा हूं। डन। तो हम अभी वेव फ्रंट मतलब क्या, वेव को अगर तुम सामने से देखो, मतलब फ्रंट से देखो, और फ्रंट, अभी ये क्या है बाद में, ओके, अगर फ्रंट पर देखने से जैसा तुम्हें शेप दिखाई दे, उसको ही बोलते हैं वेव फ्रंट। वो वेव फ्रंट क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर शेप, ओके, इन विच यू कैन सी दी वेव फ्रंट। ओके, अब जरूरी नहीं है कि जनरली हम सोचेंगे कि सर वेव तो हम जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन ऐसे हम दिखाते थे, साइनोसॉइडल, वैसे ही होगा। ओके, तो वैसे होगा, लेकिन क्या हमें वैसे ही दिखाई देगा, नॉट नेसेसरी। ओके, डिपेंड्स। तो देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेव फ्रंट तो समझ में आ गया। ओके, अब जैसे कि एक एक्टिविटी तो हम, अगर सपोज मान लो कि हम रिवर फ्रंट पे बैठे हुए हैं, या से कोई लेक है, कोई तालाब है, उसके किनारे बैठे हुए हैं, तो हम एक एक्टिविटी तो करेंगे ही, क्या, ऐसे बैठे बैठे पत्थर मारेंगे। ओके, सो यहां से अगर पानी में जो स्टिल वाटर है, और स्टिल वाटर में भी होगा, एट द सेम टाइम मोशन वाटर, जो मोशन कर रहा होगा वो वाटर में भी होगा, बट एट द सेम टाइम स्टिल वाटर में वी कैन विजुअलाइज, वी कैन सी क्लियरली। ओके, तो अगर स्टिल वाटर है, उसमें हमने पत्थर मारा, तो पत्थर जहां गिरेगा वहां से ऐसे वेव्स निकलेंगे। जैसे कि ये फोटोग्राफ है, देखो यहां अगर पत्थर गिरा तो ऐसे गोल, फिर उसके बाजू में ऐसे दूसरा गोल, फिर तीसरा गोल, मतलब ऐसे 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 वेव्स बनेंगे। ओके, अब यही वेव्स को ऐसा समझो, जैसे तुम देख रहे हो वैसे मैं भी देख रहा हूं, ऐसे सामने से देख रहे हैं। पत्थर गिरा था यहाँ पर, लेकिन देखो तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ यही दिखाई देगा, ऐसे सर्कुलर सरफेस। समझ में आ रहा है? तुम इसको देखोगे, पत्थर कहां से गिरा, क्या तुम यहाँ खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, तो तुम्हें ये पूरा दिख रहा है, लाइक दिस। डन। और ऊपर થી જોશું તો પથ્થર हाँ, દેખાશે, ऊपर से देखोगे तो ये पूरा ही दिखाई देगा, जैसे यहाँ से दिखा, સામેના વિઝન પાસે તો નહીં तो नहीं दिखेगा। यस, करेक्ट। ओके,
तो अभी इसको अगर तुम सामने से देख रहे हो, वेव फ्रंट मतलब तुम सामने से देखोगे, तो सामने से देखोगे तो ऐसा नहीं दिखाई देगा। डन। तो वही हमें चेक करना है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो तो कैसे कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे और हमें कैसे कैसे दिखाई देगा, वो सिर्फ हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है। ये तो समझ में आ गया। ये जो पूरी की पूरी सरफेस है ये, ओके, वो दिखाई देगी सामने से, और तुम्हें वो सरफेस बड़ी होती हुई दिखाई देगी। मतलब अभी इतनी है, फिर और बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। ये जो सर्कुलर सरफेस है, जो पॉइंट है जहां पे पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ सोर्स ऊपर आ, हाँ यस, अगर छोटा सा सर्कल है फिर वो बड़ा होगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो तुम्हें जो दिख रहा था वेव यहां से यहां तक का, वो थोड़ी ही देर में तुम्हें इतना बड़ा दिख जाएगा, फिर और बड़ा। मतलब जितना तुम्हारे नजदीक तुम उसके नजदीक होंगे उतना वो बड़ा दिखेगा। सिंपल है ये तो। ओके, तो ये हमारी सिंपल एक्टिविटी जिसमें से हमें वेव फ्रंट समझ में आया। ओके, तो अब हम बोल रहे हैं, देखो तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा। ऊपर से देखोगे तो ऐसे पूरा एक सर्कल दिखाई देगा, फिर एक थोड़ा सा गड्ढा दिखाई देगा, फिर वैसे दूसरा सर्कल दिखाई देगा। ओके, फिर वापस थोड़ा वैली, देखो ये पहला ऊपर का सरफेस, फिर थोड़ा ये गड्ढा, फिर ऊपर का सरफेस दिखाई दे रहा है ना। ओके, जैसे कि ये ऊपर की सरफेस और ये दूसरी ऊपर की सरफेस, तो ये दोनों के बीच में क्या है? स्लोप। स्लोप इन द सेंस वैली टाइप बना हुआ है। डन। ऐसे फिर वापस वैली। तो जो हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली ऐसी डायरेक्शन है। अगर तुम यहाँ साइड में से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो साइनोसॉइडल है, मतलब यहाँ ऊपर है, फिर ये वैली आई, फिर वापस यहाँ पर ऊपर, फिर वैली। तो साइड में से दिखने से तुम्हें ऐसा दिख रहा है जैसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ऐसे ये हम साइड में से देख रहे हैं एक्चुअली, ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं हम? साइड में से। अगर इसी को ही तुम आगे से देखोगे वेव फ्रंट को, तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा नहीं। तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? सपोज ये पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट ये दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, या पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है। ये दो पार्ट में से ही एक पार्ट दिखाई देगा। अगर इतना निकल गया है तो ये पार्ट दिखाई देगा, और अगर वो नहीं निकला तो ये पार्ट दिखाई देगा। ये दो ही पार्ट दिखाई दे सकते हैं। अगर ये भी चला गया तो वापस ये दिखाई देगा। ये और ये तो सेम ही है। डन। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वेव्स, ऐसे जो हम ड्रॉ करते थे, वो एक्चुअली कौन सा व्यू है? साइड व्यू है। वो वेव्स का कौन सा व्यू है? साइड व्यू। हम ऐसे साइड में से देखते हैं तब जाके ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि यहां पर मैंने पत्थर लगाया तो ऐसे 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 ऐसे। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे गोला बना है। 3D विजुअलाइज करो। यहां से फिर ऐसे ऐसे भी गया, फिर यहां से ऐसे ऐसे भी गया। तो एक्चुअली ये गोल गोल कब दिखाई देगा? ये जो टॉप पोर्शन है ना, वैसा यहां पर भी दूसरा टॉप पोर्शन होगा। ऐसे मान लो यहां जैसे ये गया वैसे ही सेम ऐसे यहां, वैसे ही सेम यहां, वैसे ही सेम यहां। फिर जितने ये टॉप पोर्शन है वो सारे टॉप पोर्शन को कनेक्ट कर दो तो तुम्हें ऐसे सर्कल दिखाई देगा। अंडरस्टूड? तो वही समझना है वेव फ्रंट। मतलब सिंपली यहां पर तो तुम्हें वर्ड से ही पता चल जाए कि वेव फ्रंट बोलते किसे। डन। वेव को इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट, और जो दिखाई दे उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। सिंपल है। ओके, चलो। सो वेव फ्रंट को और समझते हैं, जिसमें से हमें एक एक मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने फेंका और ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट बना। ओके, ये कैसा वेव फ्रंट बना? सर्कुलर वेव फ्रंट। क्योंकि ये सर्कुलर वेव फ्रंट बना कैसे? जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया वैसे ही फिर से बताता हूं क्या, कि ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ से सोर्स है। ओके, मतलब जहां से सोर्स चालू हुआ, वेव बनना स्टार्ट हुआ, वो ऐसे सेंटर में यहां पर कहीं पर, और फिर वहां से ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हुआ, वेव बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे वेव बना तो ये पूरा का पूरा ऐसे एक सरफेस है, फिर ये ऐसे वापस वैली आ गई, फिर वापस वैली। फिर तो इसको याद करो, वेव हम 9th में पढ़े थे, साउंड वेव, साउंड चैप्टर 9th में पढ़े थे ना। तो उसमें ऐसा आता था कि इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रॉफ बोलते हैं। ओके, जो ऊपर की पॉइंट थी उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और जो नीचे का एकदम लोएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रॉफ। ट्रॉफ बोलो या ट्रॉफ बोलो, व्हाटएवर। ओके, फिर इसकी ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम बोलते थे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फ्रंट। ओके, फिर ये दो क्रेस्ट के बीच के डिफरेंस को, या फिर दो ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते थे वेवलेंथ, लैम्बडा। याद आया? ओके, वही चीज है ये। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे। वो सब साउंड वेव्स के लिए था, लेकिन वो वेव्स के लिए ही है, कोई भी वेव्स हो, सब टर्मिनोलॉजी सबके लिए सेम है। टाइम पीरियड,
एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता था उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेवलेंथ। ओके, वही सारे कंसेप्ट है। वहां यहाँ पर इतने नहीं आएंगे जितने वहां थे, बट वो कंसेप्ट अगर दिमाग में होंगे तो ये दिस थिंग यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, तो ज्यादा कुछ है नहीं। एम्पलीट्यूड देखा था, वो क्या था, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और ये वाला नेगेटिव एम्पलीट्यूड, दोनों सेम ही होंगे। एवरेज अगर तुम मीन लोगे तो मीन से ऊपर और नीचे दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो वो क्या था, एम्पलीट्यूड। फिर एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस थे दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच में, वो क्या था, वेवलेंथ लैम्डा। ओके, देन से दूसरा क्या था, तो दूसरा था हमारा, इसे ट्रफ बोलते हैं, इस मतलब वैली के जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ट्रफ बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। ओके, देन से और क्या, एम्पलीट्यूड आ गए, फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ही उल्टा टाइम पीरियड होता था, हम लिखते थे t इज इक्वल्स टू 1/f और f इज इक्वल्स टू 1/t। और एक लैम्बडा का भी था। लैम्बडा का क्या था, याद करो, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू इज इक्वल्स टू से सी लैम्बडा लिखते थे, म्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्बडा, और से सी बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू। याद आया? ओके, सो वो हम ई भी देखते थे, ई, तो ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, और उसको लिखते थे हम एच न्यू। याद आया? ओके, तो वही यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है जितना हम पढ़े थे, लेकिन वो अगर याद हो तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अदरवाइज जितना आएगा वो तो हम फिर से समझने ही वाले हैं, अगर भूल गए हो तो भी। ओके, चलो, सो ये समझ में आ गया, ये वेव कैसे बना वो समझ में आ गया। ओके, और ये सारे के सारे क्रेस्ट को अगर हम कनेक्ट करें, ये जैसे कि ये एक क्रेस्ट है, फिर यहां से दूसरा, फिर यहां से तीसरा, तो सारे क्रेस्ट को कनेक्ट कर दे तो यहां पर ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर 3D में विजुअलाइज करो ये सर्कल। ओके, ऐसा सर्कुलर सरफेस बन जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे दूसरा सर्कुलर सरफेस बन जाएगा, और इनके बीच में गड्ढा है, जैसे अभी मैंने 3D फोटोग्राफ दिखाया वैसे ही दिखेगा, हमें टॉप व्यू से देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। डन? ओके, तो वो था हमारा वेव फ्रंट। नाउ ये जो हमारा वेव फ्रंट है, ये तो एक्चुअली वेव बना, मतलब जो दो चीजें हैं, मतलब पार्टिकल कहीं पे इंसिडेंट हुआ और जो मीडियम है उसमें पर्टिकुलर वेव है, तो वो वाटर में बना, तो वो वाटर का वेव बोल देंगे हम। अगर साउंड को बोलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो लाइट भी आती है, जो हम रे की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो उसमें कैसे होगा, तो वो केस भी देखते हैं। तो उसमें कैसे होगा, तो उसमें ये है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब स्फेरिकल, ये हमारा सर्कुलर, ये कौन सा है, ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और कोई भी ऑब्जेक्ट ये सरफेस में अगर अंदर जाएगा तो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, तो वो ये कौन सा है, सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा। नाउ अगर अब हम ये देखो, ये था हमारा, यहाँ पे हमने लाइट कंसीडर नहीं किया, अब हम लाइट कंसीडर कर रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ सोर्स था, मतलब वेव जिससे बन रहा था, वो कोई लाइट नहीं थी, वो तो एक पार्टिकल था। ओके, और मीडियम में अब हम लाइट सोर्स कंसीडर करेंगे। तो मान लो फर्स्ट केस कि कोई लाइट सोर्स हमने कंसीडर किया, लाइट सोर्स और पॉइंट लाइट सोर्स। कौन सा सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स। तो पॉइंट लाइट सोर्स अगर हमने कंसीडर किया तो मतलब कि यहाँ पर कोई एक हमारा पॉइंट लाइट सोर्स है। ओके, तो पॉइंट लाइट सोर्स है, मतलब जस्ट लाइक बल्ब है ऐसा समझो, ये बल्ब है ऐसा समझो, ये मेरा जो फिस्ट है वो बल्ब है और बल्ब चालू है, तो क्या होगा, रेस कहां तक जाएंगे भाई, वो तो सारी डायरेक्शन में जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे एवरीवेयर। ओके, ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे कि यहां पर हमने देखा, तो यहां पर एक्चुअली कहां कहां गए, वो ऐसे जा रहे थे। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आगे चले गए, बहुत ज्यादा ऊपर चले गए, नीचे चले गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर लाइट रे की बात करें तो लाइट रे के जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वहां से आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में वो बन जाएगा। ओके, मतलब वो जो इंटेंसिटी है, वो जो वेव है, वो सभी डायरेक्शन में जाएगी। ओके, अगर सभी डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर ये मोबाइल है, वहां पर तुम मान लो क्या कि वहां पर बल्ब लगाया हुआ है, तो वो बल्ब का जो बल्ब में से जो लाइट प्रोड्यूस होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगी, वो सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगी, हमने रिस्ट्रिक्ट तो किया नहीं है, तो सभी डायरेक्शन में जाएगी। तो सभी डायरेक्शन में जाएगी तो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मेजर करे
और उतने ही डिस्टेंस दूसरी साइड भी मेजर करे, सब साइड अगर मेजर करे तो वो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। याद करो मतलब समझो, वो विजुलाइज करो। यहां पर हमने बल्ब रख दिया, अब उसका ऐसा समझो कि यहां पर बीचों बीच अगर हमने बल्ब रखा हुआ है तो वो बल्ब से जो लाइट जो डिस्टेंस तक जाएगी तो वो डिस्टेंस फॉरवर्ड भी उतने ही डिस्टेंस तक जाएगी, उतने ही डिस्टेंस बैकवर्ड। अगर सेम मटेरियल मीडियम है तो आगे भी उतना ही पीछे ही उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, सब जगह सेम मटेरियल पे जाएगी। तो वो अगर पूरा शेप को अगर हम कंसिडर करें तो वो शेप क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो वो जो वेव फ्रंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास कोई लैंप है लेकिन उसमें तुम करंट कितना दोगे वो तुम कंसिडर कर रहे हो कि ज्यादा करंट देंगे कम करंट देंगे। तो पहले कम करंट दिया तो थोड़े डिस्टेंस तक तुम्हारा वेव बनेगा। तो थोड़े डिस्टेंस तक वेव बनेगा मतलब वो वेव फ्रंट तो बन गया, लेकिन थोड़े डिस्टेंस तक बना तो उसे वो कौन सा बनेगा, स्फेरिकल। देखो यहां भी मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, यहां भी सर्कल ड्रॉ करूंगा, लेकिन ये सर्कुलर वेव फ्रंट था और ये कौन सा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। यहाँ पे स्फीयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्फीयर बन रहा है। ओके, सो ये आ गया, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं करंट बढ़ाऊं, मैं से रेजिस्टेंस कम करूं या करंट बढ़ाऊं, जो करे वो हम, तो वैसे करे तो वो क्या होगा, लाइट और ग्लो होगी तो उसका डिस्टेंस, सपोज ये लाइट ऐसा समझो ना, वॉट ले लो ना तुमने, अगर 10 वॉट का बल्ब लिया तो उसका जो लाइट की रेंज है जहां तक उसका उजाला जाएगा, सपोज यहां तक जाएगा, यहां से। अब तुमने 10 वॉट की जगह 20 वॉट कर दिया तो यहां से जगह यहां जाएगा, तो वो जो स्फीयर है, वेव जहां तक ट्रैवल करेगा वो रेंज बढ़ जाएगी। सिंपल है, तो वो बढ़ गई। फिर 30 वॉट का बल्ब लगाया तो रेंज और बढ़ गई, मतलब और बढ़ गई, तो इसे ये थोड़ा हायर कैपेसिटी का स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, फिर ये और हायर कैपेसिटी का स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, तो ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। जब कब बनेगा, जब हमारा सोर्स क्या था, सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट था। एक बल्ब था ना, तो सोर्स एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में से जो वेव्स बन रहे हैं वो वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, स्फेरिकल। डन, सिंपल है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लाइन ऑब्जेक्ट और से लीनियर ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये तुमने बल्ब कंसीडर किया, अब ट्यूबलाइट कंसीडर कर लो, देखी तो होगी ही सबने, नेक्स्ट जनरेशन नहीं देखेगी। ओके, अभी भी देखो आज की डेट में हमारे घर में बहुत कम है, किसी के ही घर में ट्यूबलाइट देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि कॉस्टली भी है, एट द सेम टाइम कॉस्टली तो है ही, कंजम्पशन भी ज्यादा है, उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो अभी हम वो उसमें नहीं जाके जो मेन हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्या था, पॉइंट सोर्स था, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस बोलो या पॉइंट सोर्स बोलो, मतलब पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे सब जगह अंधेरा है और मैंने बीच में बल्ब जला दिया तो अंधेरों को तो डिस्टर्ब हुआ ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और से पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ वेव। ओके, जैसे कि पानी था, इसके पहले वाले में यहाँ पे पानी था, तो पानी तो स्टिल था, स्टिल वाटर था, उसमें हमने पत्थर डाला तो पानी को डिस्टर्ब हुआ ना, तो इसलिए बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस और पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ वेव, कि कहां से ये स्टार्ट हुआ ये सब। डन, अगर हम नहीं करते तो पानी स्टिल ही रहता, यहाँ पे हम बल्ब चालू नहीं करते तो चारों तरफ अंधेरा ही रहता। अंडरस्टूड? ओके, तो अब हम सर्कुलर और से पॉइंट सोर्स और से पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस जो है वो पॉइंट नहीं है, अभी वो क्या है, लीनियर है, लाइन सोर्स हम एजम्पशन ले रहे हैं। सो ये हमने ले लिया लीनियर सोर्स। क्या ले लिया, लीनियर सोर्स। तो मान लो कि ये मेरी पेन है, ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है मतलब वेव्स बनेंगे, तो वेव्स कौन सी डायरेक्शन में बनेंगे, इसके ये डायरेक्शन में भी, जैसे पॉइंट का था सब डायरेक्शन में, वैसे इसका भी सभी डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में। ओके, लेकिन ये लीनियर सोर्स है तो यहां से तो ज्यादा, जितनी देखो आगे पीछे साइड में जितनी लाइट जाएगी उतनी ज्यादा ऊपर और नीचे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे तो देखो पॉइंट ऑफ सोर्स मतलब जो सरफेस है, ये पूरी सरफेस में से लाइट निकल के सामने जा रही है, ये पूरी सरफेस में से लाइट निकल के साइड में जा रही है, ये पूरी सरफेस में से लाइट निकल के पीछे आ रही है, लेकिन ऊपर जाने के लिए सिर्फ इतनी ही सरफेस है, नीचे जाने के लिए सिर्फ इतनी ही सरफेस है। तो अगर ये लाइन सोर्स है, लाइन है और से लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो कैसा शेप बनाएगी, विजुअलाइज करो,
तो वो बनाएगी सिलिंड्रिकल वेव। विजुअलाइज कर सकते हो? ओके, सिलिंड्रिकली बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो आगे पीछे तो अच्छे से गई, लेकिन जितना यहाँ आगे गई, सपोज 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर नहीं जा सकेगी। अगर सब जगह सेम ही जा रही है तो फिर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनेगा, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही कम है। यहाँ पर जितनी सरफेस है चारों तरफ ये लीनियर में, उतनी ये तो पॉइंट हो गए ना। यहां से अगर तुम देखोगे ऊपर की साइड में कितनी लाइट जाएगी, तो ऊपर की साइड में तो सरफेस है ही नहीं। ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ी है, आगे ऐसे होगा तो ऊपर और नीचे और साइड में ज्यादा जाएगा, लेकिन आगे पीछे कम जाएगा। तो सिलेंडर कैसा बनेगा? सिलेंडर ऐसे ही बनेगा। तुम्हारी वाटर बॉटल है और ऐसे रखी हुई है, वैसा सिलेंडर बनेगा। और तुम्हारी वाटर बॉटल है और खड़ी रखी हुई है तुमने, तो वैसा सिलेंडर बनेगा। सिंपल है। तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। डन। ओके, तो हमने सर्कुलर वेव फ्रंट डिस्कस किया, स्फेरिकल वेव फ्रंट डिस्कस किया एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट डिस्कस किया। एक एक मार्क में पूछा जा सकता है कि कब कौन सा वेव फ्रंट बन सकता है। स्फेरिकल कब बनेगा, सिलिंड्रिकल कब बनेगा, सर्कुलर कब बनेगा। ओके, सर्कुलर एक्चुअली हम क्या बोलेंगे? इट इज 2D, 2 डायमेंशन ही हुए ना। ओके, यहाँ पर 3 डायमेंशन हो गए। ओके, तो दिस इज 2D, दिस इज 3D। हाँ, तो ये वेव फ्रंट हो गए। अब वेव फ्रंट के साथ साथ से ये भी चीज बता देता हूं। क्या है? सपोज ये मेरा पॉइंट ऑफ सोर्स है, ओके, और पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है। क्या हुआ? कवन नहीं आया? वो तुम्हें लेने नहीं आने वाला था? मेरी बात नहीं हुई थी, मैं तो एबीसी चौकड़ी पे था, प्रैक्टिकल के काम से गया हुआ था। अभी घर पे आया तो अभी यहाँ पे आया। अच्छा, ओके, चलो। उसने तो टाइम पूछा था, मैंने तो लिखा था ना। हाँ, यही लिखा था ना, या गलत लिखा था? अच्छा, सो हाँ, सो ये हो गया हमारा सारे के सारे वो हो गए वेव फ्रंट्स। नाउ अगर हमने पॉइंट सोर्स लिया, ओके, तो पॉइंट सोर्स से तुम देखो ऐसे 2 तरह के वेव फ्रंट्स बन सकते हैं। मतलब हम सोचेंगे सर एक ही तो है, पॉइंट से जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे दूर बड़ा होता जा रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है, पॉइंट से जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे वो बड़ा होता जा रहा है। दूर जाओगे तो बड़ा होगा, तो दोनों सेम ही हुआ। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दोनों सेम हुआ, लेकिन तुम दोनों से यहां से तुम देख रहे हो तो तुम इस डायरेक्शन में देख रहे हो, टुवर्ड्स द राइट, और यहां से देखोगे तो टुवर्ड्स द लेफ्ट, तब जाके बड़ा होगा। ओके, तो कहने का मीनिंग है कि ये जो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है ये यहाँ पर है। अब तुम 3D नहीं 2D है, विजुअलाइज करो 2D। ओके, जैसे अभी हम लेंस में करते थे, सब कुछ 2D में ही करते थे, तो 2D विजुअलाइज करो। अब जो वेव्स बनेंगे वो वेव्स कैसे होंगे कि भाई पहले तो यहाँ बना, ओके, अब वो और बड़ा होगा। अगर दूर जाएगा तो वेव्स और बड़ा हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले फिगर, जैसे ये हमने देखा ना, पहले इतना बना, फिर और आगे जाएगा तो इतना दिखेगा। वेव फ्रंट मतलब सामने से हमें इतना दिखेगा, और बड़ा हो गया, हमारे और नजदीक आ गया तो हमें इतना वेव फ्रंट दिखेगा, फिर इतना वेव फ्रंट दिखेगा। ऐसे ही होगा। ओके, उसकी साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ भी उसकी साइज क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ये तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ऐसा कोई नाम है नहीं। ओके, लेकिन डाइवर्जिंग सोर्स ऑफ वेव फ्रंट, ओके, डाइवर्जिंग सोर्स और डाइवर्जिंग सरफेस वेव फ्रंट। ओके, सो ऐसे ही लिखा है। ऐसे ही लिखा है। मैं कंफ्यूज, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। नहीं, वो ऐसे ही लिखा है। सो डाइवर्जिंग सोर्स, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। ओके, लाइट रेज देखो, यहाँ से अगर तुम देखो तो क्या हो रहा है? डाइवर्ज ही हो रहा है। ओके, तो ये डाइवर्जिंग सोर्स, और ये है कन्वर्जिंग सोर्स। मतलब कि ये ऐसा वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट है, और फिर उसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा तो वो कम हो गया, फिर और कम, फिर और कम, और ये पॉइंट साइज हो गया। कन्वर्जिंग सोर्स और कन्वर्जिंग सरफेस वेव फ्रंट। डन। ओके, तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होते हैं, लेकिन जैसे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट तो वो तो दिख ही रहा है। सर यहाँ पे पत्थर मार दिया हमने तो ये डाइवर्ज हो रहा है, देखो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो वो तो दिख रहा है। वो इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट वो भी इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पत्थर मार के प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए पर्टिकुलरली हमें मिरर, लेंस वैसा यूज करना पड़ेगा। तो हम डिफरेंट मिरर्स, डिफरेंट लेंस यूज करेंगे, तब जाके ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। डन। ओके, अब एक रिलेशनशिप भी था। ओके, वन रिलेशनशिप इज ऑल्सो देयर, दैट किसके बीच में? जो हमारा वेव फ्रंट है वो
और से परपेंडिकुलर और रे ऑफ लाइट के बीच में, ओके, परपेंडिकुलर और से रे ऑफ लाइट के बीच में रिलेशनशिप था। तो देखो यहां पर अगर मैं रे ऑफ लाइट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में है, ओके, सो से हमारी जा रही है ऐसे, और रे ऑफ लाइट, हाँ, रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाएगी और हमारा वेव फ्रंट तो ऐसे बना है स्फेरिकल, तो ऐसे बनेगा, तो ये क्या बना 90 डिग्री, ओके। सो रे ऑफ लाइट और से नॉर्मल बोलोगे तो डायरेक्टली पता चल गया 90 डिग्री है। सो रे ऑफ लाइट एंड हमारा जो वेव फ्रंट है उसके बीच में हमेशा कितना एंगल होगा, ऑलवेज 90 डिग्री, ओके। देखो ये सारे, ये स्फेरिकल है तो हमें पता ही है कि सेंटर से अगर रेडियस पर, कोई भी रेडियस पर, मतलब स्फीयर की सरफेस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। उसके मतलब वो लॉज हमने यूज भी किए हैं कई डेरिवेशंस में, ओके। सो ये सारे के सारे एंगल कौन से बन जाएंगे 90 90 90 लाइक दैट, ओके। वैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर पॉइंट सरफेस है तो ये पॉइंट सरफेस भी जैसे जाएगा तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। और ये तो लाइन सरफेस है, तो लाइन सरफेस से भी कैसा जाएगा 90 डिग्री जाएगा। मतलब क्या कि जैसे कि ये है तो ऐसे रेडियस, तो ये जो पिंक कलर है, सॉरी चलो पिंक कलर कर देते हैं, तो ये जो पिंक कलर है वो क्या दिखा रहा है, रे ऑफ लाइट, डन। तो ये रे ऑफ लाइट हमेशा ये जो वेव फ्रंट है उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, डन। तो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सिंपल, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। तो हमने क्या समझा, हमने स्टार्ट किया चैप्टर, हमने समझा कि एक्चुअली वेव फ्रंट है क्या, दिखेगा कैसे, तो जस्ट लाइक दिस दिखेगा, ये सर्कुलर वेव फ्रंट है, ओके। सो ऐसे दिखेगा, लेकिन ये डायरेक्टली इमेज देखो तो दिस इज 3D इमेज, लेकिन तुम्हें जो है ऐसे सिर्फ ऐसे सरफेस दिख रही है, कर्व्ड सरफेस, तो वो हो जाएगा 2D, डन, ओके। तो ये हो गया हमारा, समझा हमने वेव फ्रंट क्या है, वर्ड में ही पता चल जा रहा है कि वेव को अगर तुम फ्रंट से देखो और जो शेप तुम्हें दिखे वही होता है वेव फ्रंट, ओके। सो उसके टाइप्स भी होते हैं, तो वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट कब बनेगा, और से स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं एक एक मार्क के। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट ऐसा होता है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे हम समझेंगे कि डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, इजी था, ओके। सो ये था हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन।